डियर स्टूडेंट्स, दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज विजयादशमी के शुभ अवसर पर क्लास 5 का भी चैप्टर स्टार्ट किया जा रहा है। आई होप यू विल लाइक इट एंड यू विल ज्वाइन द क्लास फास्ट। एंड दिस चैप्टर इज़ अबाउट डेसिमल। बेसिक चैप्टर है क्लास 5 का एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर जहाँ बच्चे ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। आपकी सुविधा के लिए और फास्ट रिकैप के लिए, फास्ट स्टडीज़ के लिए हमने पहले से कुछ लिख रखा है जो कि आप बहुत क्विकली समझ सकते हैं। हम लोग लास्ट टाइम फ्रैक्शंस के बारे में डिस्कशन किया। यू मस्ट हैव स्टडीड फ्रैक्शन इन क्लास 4 कि फ्रैक्शंस को कैसे लिखते हैं। 1/2, 1/4, 3/4, मतलब 4 पार्ट में से 3 पार्ट को ले लिया आपने, तो 4 आपने लिया, 4 पार्ट से 3 पार्ट को लिया, मतलब डेसिमल में अगर बात करें तो वही आपको 0.75 हो जाता है। एनीवेज, लेट्स टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द डेसिमल। तो डेसिमल फ्रैक्शन इज़ अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज़ 10 और मल्टीपल ऑफ 10। मतलब अगर आप कुछ भी कैंसिल कराएंगे तो नीचे 10 आएगा या 1000 आएगा, 100 आएगा, 10,000 आएगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। एंड सो ऑन का मतलब होता है कि यहाँ पे अब आगे चल के क्या होगा, 1 लाख हो जाएगा, फिर 10 लाख हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। बट आपको यहाँ तक ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, 10, 100, 1000, यहाँ तक आपका आते आते क्लास 5 का सिलेबस ख़त्म हो जाता है। फिर देखिए 6.8 एक एग्जाम्पल में लिखा हुआ आपने, तो इसमें 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट कौन कौन से? पहला पार्ट देखिए, होल नंबर आपको दिख रहा होगा। सेकंड में ये डॉट दिख रहा है। डॉट का मतलब क्या है कि उसी को आप कहते हैं डेसिमल पॉइंट। पॉइंट मतलब डेसिमल। यहाँ पे एक लिखा हुआ फ्रैक्शनल नंबर पार्ट। व्हाट इज़ फ्रैक्शनल नंबर पार्ट? मतलब कि जो आपका वर्क होगा इसी के ऊपर वर्क होता है ये 10 या 100 लाने का काम। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए, यहाँ पे लिखा है मैंने 6.8। 6.8 को हमने क्या किया, फ्रैक्शनल वैल्यू में लिखना। हमने ऊपर क्या पढ़ा कि डिनोमिनेटर इन द टर्म्स ऑफ 10 और मल्टीपल, वही 6.8 है। तो देखिए एक पॉइंट हटाया, ये पॉइंट हट गया, लिखा आपने 68, नीचे जाएगा 1 यूनिवर्सल है, सब में जाएगा, और डेसिमल के बाद जितना भी डिजिट रहेगा उतना ही ज़ीरो आपको लगा देना बस। 6.88 हमने लिखा, डेसिमल हटाया, 688 ऊपर लिखा, यूनिवर्सली 1 आपने नीचे लिखना है, और ये डिजिट हटाने, डेसिमल हटाने के बाद क्या हो रहा है, 2 डिजिट देख रहा है आपको, तो 2 जीरो यहाँ दे दो, ठीक है। इन केस अगर आप बोलो सर ये एक और दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, मान चलिए आपने लिखा 5.684। अभी देखो 3 डिजिट का हो गया, तो यहाँ पे क्या करना है, डेसिमल हटा दो और लिखो 5684 अपॉन 1, और डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3, तो बस 3 जीरो दे देना है, 1 2 3 हमने दे दिया। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर कि सर ये फ्रैक्शनल वैल्यूज़ में इसका जो आंसर होगा 5684 अपॉन 1000 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हाउ टू रीड एक आपका आता है कि कैसे इसको पढ़ना है, ठीक है। जैसे 2.5, 2 रुपये 50 पैसा, 2.5 रुपया या 2.5 रुपीज़, ये सब आपने सुना होगा। कैसे लिखते हैं, तो इस तरीके से लिखते हैं 2.50, 2.50। तो ये हो गया। यहाँ देखिए अगर ऐसा लिखा हुआ तो 0.4 लिखेंगे, ये आपके क्वेश्चंस और सिलेबस में अभी पूछा जाएगा 5 में। 0.4 लिख दिया आपने। इन केस यही अगर नंबर हमने ऐसा लिख दिया 18.68, तो ये देखिए जो नंबर है यहाँ पे, यहाँ क्या दिख रहा है आपको, 18 दिख रहा है, तो आप लिखेंगे 18.68, ठीक है। आप लिखेंगे 18.68, मतलब जो नंबर रहेगा, नंबर जो डिजिट टोटल, अगर 2 है सिंगल तो आपने सिंगल 2.50 लिख दिया, 0 है तो 0.4 लिख दिया, डबल डिजिट है 18 है तो 18 का मतलब क्या होता है 18, तो 18.68 हो गया। उसी तरीके से आपको हो सकता है कोई बड़ा नंबर दे दे, 186 दे दे, 175 दे दे, तो आप लिखेंगे 175 पॉइंट जो भी रहेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आपको, एक्सरसाइज 8A में जो लिखा हुआ है, देखिए मैं सारा बता दिया आपको। पहला क्वेश्चन है आपके यहाँ पे 0.4 कैसे लिखना है, तो पेंसिल से मैं बुक के ऊपर ही दिखा देता हूँ आपको कैसे लिखना है। 0.4 है तो आप लिख दोगे इसको 0.4, ये रहा 0.4, जैसा बोला कि वैसा ही लिख दो। 0.9, 0.9, ये रहा 0.9 का मतलब ये डेसिमल डालना है, 9 लिख देना। देखिए अभी यहाँ पे आ गया डबल डिजिट 12.9, जो मैं यहाँ पे अभी बोल रहा था, ये देखिए डबल डिजिट का नंबर है यहाँ पे। सेम क्वेश्चन, तो 12 को कैसे लिखते हैं, 1 2 लिखना सबको आता है, 0.9 है तो 0.9, तो 0.9 ऐसे लिख देंगे, 12.9।
46.2 बहुत सिंपल है, 46 ऐसे लिख दो, 0.6 ये लिख दो, हो गया आपका आंसर रेडी। ठीक है। सेकेंडली अब देखिए इसमें आपका जो लिखा, राइट द नंबर नेम ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल, कि नंबर नेम को फॉलोइंग डेसिमल्स को लिखना है। तो ये देखो दोनों देखने में कैसा लग रहा है, एक टाइप का लग रहा है, 0.07 और यहाँ 7, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया भी गया। तो दोनों में लिख के दिखाता हूँ आपको कि 0 पॉइंट, पहला क्वेश्चन जो, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये है पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है अगर आपका, तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा इसको, ऊपर अलग मैंने लिख रखा है, फिर भी आपको बताता हूँ। 0.07 है तो 7 लिख दो, 8 होता तो 8 लिख देते, ऐसा लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया है, देखिए कंफ्यूजिंग है, बी में दिया हुआ है 0.7, देखने में एक जैसा लग रहा है, थोड़ा सा एक 0 बीच में इसमें आ गया, इसमें नहीं है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें लिखो 0.7, ओनली 7 लिख दोगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। थर्ड में लिखा हुआ है 3.08, ये बताने का नहीं है। क्वेश्चन नंबर डी देखो, क्वेश्चन नंबर डी में आपको देखना है, डी में देखिए ये 14 है, डबल डिजिट नंबर आ गया, डबल डिजिट नंबर अभी आपको हम बता रहे थे यहाँ पे, ये रहा 18, तो 18.68। ठीक है, तो अब आपको क्या लिखना होगा यहाँ पे, देखिए 14.8, ठीक है, 14.8 लिखोगे। फिर यहाँ पे देखिए 15.35, सबको लिखने आता होगा, आई होप आना भी चाहिए, तो 15.35, 14.8 यहाँ लिखिए, पॉइंट का मतलब डेसिमल, ये 8 लिख दिया हमने। एक और कोई बड़ा क्वेश्चंस देखा जाए इसमें, कंफ्यूजिंग, क्वेश्चन नंबर जी, देखिए क्वेश्चन नंबर जी ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जी दिस वन, तो इसमें क्या है 6.004, आपको ऐसा लिखना हो 6.004, करेक्ट। एक और देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर के, देखिए थोड़ा बड़ा है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर के दिस वन, इसको मैं यहाँ पे लिख लिया। अब इसमें क्या लिखना है, इसको लिखेंगे आप 182.6, ठीक है, 182.6, 14.8, ये आपको लिखना होगा। ठीक है, नाउ एक और क्वेश्चन है इसमें, ये देखिए 203.14, तो 203 नहीं 203.14 इसको लिखना पड़ेगा, ये 18.034 लिखना पड़ेगा। इस तरीके से आपका काम हो जाएगा इसमें। आई होप सारा क्वेश्चंस इसमें आप कर सकते हो। फिर फॉलोइंग डेसिमल्स को, अब आप कह रहा है कि आपको फॉलोइंग डेसिमल्स को नंबर नेम में लिखना, तो नंबर नेम में लिखने के लिए भी देखा जाएगा। देखिए कैसे लिखा गया, आपके एग्जाम्पल में दिया हुआ सेम चीज़, 5/1000 दिस वन, बुक में देखिए, बुक से ही आपके सारा चाहिए। 5 नंबर नेम लिखने में बोल रहा है, तो इसको कैसे लिखा आपने 0.005, बस यही चीज़ लिखना है आपको। ठीक है, और फिर आपका काम हो जाएगा। ठीक ना, तो ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 3 का एक्सप्रेशंस आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा। फ़िलहाल आप ये बेसिक चैप्टर्स को देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 का फाइनल टच है आपका, यहाँ तक हो गया। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक यू।